भाई 2023 में अग्निवीर की भर्ती किस महीने से चालू हो जाएगी। वीडियो में आप लोगों को सारी की सारी बातें बताने वाला हूँ। अपने यारों में दौड़ मार चुके हैं। मैं यार ट्रेडमैन में उन लोगों के पास एनसीसी का पेपर माफ नहीं हो रहा है। टीए आर्मी की तैयारी करते हैं। 14 जून को इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुई 6 महीने बाद कराई जाएगी। किसी को कुछ सच्चाई नहीं पता है। लोग भी पेपर देने वाले हो ना, चाहे आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, करते रहना जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक। जय हिंद एवरीवन। बहुत जगह की अग्निवीर की भर्ती समाप्त हो चुकी है और अभी बहुत जगह की अग्निवीर की भर्ती कराई जा रही है। जिन लोगों की भर्ती समाप्त हो चुकी है वो लोग काफी दिनों से कमेंट में सिर्फ एक ही बात पूछ रहे हैं कि भाई 2023 में अग्निवीर की भर्ती किस महीने से चालू हो जाएगी। देखो इस पर यूट्यूब पर बहुत सारे लोग वीडियो भी बना चुके हैं कि 2023 में इस महीने से अग्निवीर की भर्ती चालू होगी, उस महीने से भर्ती चालू होगी। जितने लोग भी कमेंट में मुझसे ये बात पूछ रहे हो ना, मैं आप लोगों के सभी लोगों के कमेंट का रिप्लाई तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को सारी की सारी बातें बताने वाला हूँ। और कुछ भाई लोग ऐसे है ना जो लोग अपने यारों में दौड़ मार चुके हैं और वो भी जीडी में या ट्रेडमैन में, उन लोगों के पास एनसीसी है और वो लोग मेडिकल भी फिट हो चुके हैं। लेकिन किसी यारों से ऐसा न्यूज देखने को मिल रहा है, मतलब उस यारों में मतलब कोई बंदा ऐसा रह रहा है जैसे जीडी में और ट्रेडमैन में दौड़ मार दे रहा है, उसका पेपर माफ नहीं हो रहा है, उससे भी पेपर कराया जा रहा है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं। और कुछ भाई लोग हैं जो लोग स्पेशल टीए आर्मी की तैयारी करते हैं। अभी टीए आर्मी का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा है और यूट्यूब पर रोज रोज ऐसा वीडियो बनाया जा रहा है कि टीए आर्मी की भर्ती इस महीने में आएगी, उस महीने में आएगी। तो वो लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, देखो सबसे पहला नंबर तो जितने लोग भी ये पूछ रहे हो कि 2023 में अग्निवीर की भर्ती किस महीने में चालू हो जाएगी, तो 14 जून को इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ था और 14 जून को इंडियन आर्मी का नाम बदलकर अग्निवीर रखा गया था। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 3 भर्ती आती है, इंडियन नेवी आती है, इंडियन एयरफोर्स आता है और इंडियन आर्मी आता है। तो इंडियन नेवी की भर्ती मतलब जिस टाइम इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ था उसी टाइम बोला गया था कि अब इंडियन मतलब ये भर्ती 6 महीने बाद कराई जाएगी, ये तीनों की तीनों भर्ती। तो जो इंडियन नेवी की भर्ती थी ये मतलब दोबारा भर्ती का नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आ गया। और जो इंडियन एयरफोर्स वाला भर्ती था इस भर्ती का भी नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने ही आ गया। 6 महीने बाद पूरा नोटिफिकेशन आ गया। और जो इंडियन आर्मी वाला है, अभी इंडियन आर्मी का मतलब भर्ती बीते हुए 6 महीना नहीं ना हुआ है, तो अभी आप लोग 6 महीने का इंतजार करो मेरे भाई। वैसे भी आप लोग देखिए रहे हो, देखो यूट्यूब पर बहुत सारे लोग वीडियो बनाए हैं लेकिन किसी को कुछ सच्चाई नहीं पता है। 6 महीने बाद इंडियन नेवी की और इंडियन एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आया है, आप लोगों के सामने आया है। तो 6 महीने आने दो, हमें भी लग रहा है, मैं अपने तरफ से आप लोगों को बता रहा हूँ, मतलब हमारा दिमाग ऐसा बोल रहा है कि इंडियन आर्मी की भी भर्ती 6 महीने बाद आ जाएगी। अभी मतलब किस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जा रहा है, मतलब तुरंत क्या से क्या हो जा रहा है किसी को कुछ पता चल रहा है। तो मिला जुलाकर जितने लोग का ये सवाल था ना 2023 में भर्ती कब आएगी, तो मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहूंगा मेरे भाई, आप लोग अपने तैयारी पर फोकस करो। 2023 में भर्ती आएगी भी और चली भी जाएगी। जितने लोग तन मन धन से तैयारी किए रहेंगे ना उन लोगों का सिलेक्शन भी हो जाएगा और फिर आप लोग 2024 की भर्ती का इंतजार करने लग जाओगे। तो इसलिए मेरे भाई आप लोग अपने मेहनत पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि वहां से जब छट कर आओगे ना तो बहुत ज्यादा पछतावा होता है यार। हम लोग खुद इंतजार कर रहे थे, कई सालों से इंतजार कर रहे थे कि भाई भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी। हमारे यारों की भर्ती आई, हम अपने यारों में भर्ती देखने गए। 6 बजे हमारी रिपोर्टिंग टाइम था, पूरा का पूरा रात हम लोगों के पिछवाड़े पर डंडा बजा और सुबह में दौड़ने का टाइम मिला, दौड़ निकाले, फिर अंदर जाकर अंडर हाइट हो गए। मतलब मेरा हाइट भी है, ऐसा नहीं है कि मेरा हाइट नहीं है, पूरा का पूरा हाइट है मेरे भाई। देखो भर्ती आई चली गई, हम लोगों को कुछ पता चला, कुछ नहीं पता चला। तो इसलिए आप लोग को 2023 की भर्ती का इंतजार नहीं करना है। और जितने लोग कमेंट में बार बार ये पूछ रहे हो कि भाई मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, मैं अपने यारों में जीडी या ट्रेडमैन में दौड़ मार चुका हूँ, मेडिकल फिट हो चुका हूँ, तो आर्मी के फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा, तो आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। देखो मेरे भी बहुत सारे दोस्त थे उत्तराखंड से जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट था, तो उन लोगों में तो मतलब किसी को ऐसा सुनने को नहीं मिला है कि उन लोगों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट हो और उन लोगों का सिलेक्शन ना हुआ हो। जितने लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट था ना उन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। मतलब मुंबई के तरफ कोई यारो पड़ता है, वहाँ पर ऐसा सुनने को मिला है कि कुछ भाइयों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट था और उन लोगों का भी पेपर कराया गया है, उन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो देखो यार आप लोग परेशान होकर क्या कर सकते हो, आप खुद बताओ। मतलब ज्यादा से ज्यादा आप अपना पढ़ाई करो, मतलब ज्यादा अगर परेशान हो रहे हो तो पढ़ाई पर ध्यान दो मेरे भाई। मतलब पेपर देने जा रहे हो, मान लो 15 जनवरी को पेपर है, अगर आपके हाथ में पेपर थमा दिया जाएगा तो फिर आप लोग पेपर करना। परेशान होने से, न्यूज देखने से, मतलब दूसरे के पास जाओगे ना तो वो बंदा मतलब आपसे ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, वो बंदा ये बोलेगा ना यार इस बार मतलब एनसीसी वालों का भी पेपर कराया जा रहा है, तुम्हारा भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा डर बैठ जाएगा मेरे भाई और चैन से तुम खा भी नहीं पाओगे, चैन से सो भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है।
जितने लोग भी दौड़ मार चुके हो, मेडिकल फिट हो चुके हो, जब तक आपका पेपर नहीं करा दिया जाएगा, तब जब तक आर्मी का लिस्ट नहीं निकल जाएगा, तब तक आपको नात रिश्तेदार, खाना पीना, सोना बैठना कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ज्यादा कुछ करना है ना तो फिर अपने पढ़ाई पर फोकस करो यार, क्योंकि ये सरकार ऐसी है ना, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। और तीसरा नंबर पर जितने लोग भी टी आर्मी भर्ती के बारे में बार बार पूछ रहे हो, तो मैं आप लोगों से एक बात बताऊं, सभी आरओ की भर्ती जैसे ही समाप्त हो जाएगी ना तो ऑटोमेटिक में टी आर्मी का नोटिफिकेशन निकल सकता है। और ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, और ये बात मैं बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि किसी भी नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा गया ना कि टी आर्मी की भर्ती बंद हो गई है। अगर ये भर्ती बंद कराई जाती ना तो मतलब कभी ना कभी न्यूज़पेपर में निकाल देता, क्योंकि ये छोटी मोटी बात तो है नहीं। टी आर्मी एक बहुत बड़ा मतलब सुरक्षा है मेरे भाई, तो इसलिए टी आर्मी की भर्ती बंद नहीं हुई है और काफी दिनों से टी आर्मी की भर्ती कराई भी नहीं गई है। तो हमें लगता है जनवरी, फरवरी या मार्च मतलब 3 महीना के बीच में कभी भी टी आर्मी भर्ती का नोटिफिकेशन आ सकता है, भर्ती कराई जा सकती है। सारे के सारे लोग परेशान हुए हैं, मैं भी परेशान रहता हूँ और सभी लोगों के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। देखो जितने लोग भी तैयारी कर रहे हो, मैं आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मतलब आप दूसरे का बात सुनोगे ना तो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते हो। किसी के पास जाओगे तो वो कुछ और बोलेगा, दूसरे के पास जाओगे तो वो कुछ और बोलेगा, अगर कोई भर्ती हुआ रहेगा उसके पास जाओगे तो वो कुछ और बोलेगा, तो फिर आपका दिमाग चकरिया जाएगा। इसलिए आप किसी का बात ये नहीं सुनो, ठीक है ना। अपने मेहनत पर फोकस करो, मेहनत करते रहोगे, एक दिन भर्ती आएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर छटाना रहेगा ना तो किसी भी बहाने छटा जाओगे मेरे भाई। अगर भर्ती होना रहेगा ना तो किसी ना किसी तरह भर्ती हो ही जाओगे। अपने हाथ में सिर्फ मेहनत है तो मेहनत करो, ठीक है ना। अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। परेशान होकर कुछ नहीं कर पाओगे। मैं भी बहुत जगह परेशान होता हूँ, बहुत ज्यादा परेशान होता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर पाता हूँ। जो होने लायक रहता है ना वो हो जाता है, चाहे मैं रोता हूँ चाहे गाता हूँ, और आपके साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो भर्ती का इंतजार नहीं करो, किस साल आएगी, किस महीने में आएगी, अपना तैयारी करो। हम लोग को तो कुछ समझे नहीं आ रहा है। एक तो पढ़ाई नहीं मजबूत है और दूसरा नंबर हम लोग को भर्ती में हाइट में छाट दिया और इधर हमारा हाइट हो जाता है। तो हम लोग क्या करें, आप लोग खुद सोचो। हम लोग टीए भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं टीए की भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी, हम लोग के दिमाग में भी चलता है। लेकिन अपने से सीनियर लोगों से पूछते हैं, जो लोग भर्ती हो चुके हैं, जिनसे मतलब यूनिट से संपर्क है, तो उन लोगों से पूछते हैं, वो लोग बताते हैं इस महीने में भर्ती आएगी, तो उसी के हिसाब से तैयारी करते हैं। तो आप लोग को अभी अपना तैयारी करना है मेरे भाई। देखो किसी का भी वीडियो देखेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप परेशान होगे, मतलब दूसरे के पास फोन लगाकर बोलोगे, उसके पास फोन लगाकर बोलोगे। जितने लोग भी पेपर देने वाले हो ना, चाहे आपके पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है, चाहे एनसीसी बी का सर्टिफिकेट है, आप लोग पढ़ाई करते रहना जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक, ठीक है। जितने लोग भी छटे हुए हो तो मैं भी आप ही लोगों के कैटेगरी में आता हूँ। तो भाई अभी भर्ती का इंतजार करना है, ठीक है ना। दुख तो बहुत ज्यादा है मेरे भाई, लेकिन क्या करें यार, दुख शेयर करते हैं तो थोड़ा बहुत मतलब दिल को तसल्ली मिलता है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।